है प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में मेरे दोस्तों हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि चीजें कैसे कैसे घटित हो रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बातचीत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तो किस टेंस का है भाई? तो अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव में दो तरह का होता है। पहला वो होता है जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें कौन सा है प्यारे बच्चों? यस ऑब्लिक नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब तो प्यारे बच्चों जब यस या नो टाइप होगा तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा? क्या शब्द आएगा प्यारे बच्चों? तो क्या के अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे? तो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद निगेटिव होने पर नॉट, और नहीं तो इसके बाद हम क्या लगा लेंगे? बीन। ठीक है, तो हैड नॉट बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद ठीक है यहाँ पे टाइम आएगा। तो टाइम निश्चित होने पर से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? सिंस। और टाइम अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? फॉर। अब प्लस यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? टाइम, और अंत में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए अब बातचीत को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो फिर बातचीत आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए तो एग्जाम्पल में इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कह दिया जाए प्यारे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या, देखिए अच्छा सेंटेंस एक ठो लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल इस तरह का, मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, क्या सरकार पिछले 3 सालों से गरीबों के बीच अन्न नहीं बांट रही थी। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है क्या सरकार पिछले 3 सालों से गरीबों के बीच अन्न नहीं बांट रही थी। तो देखिए अब बांटना आपका मेन वर्ब हुआ। ठीक है, अब देखिए तो कौन नहीं बांट रही थी? सरकार। ठीक है बाबू, क्या नहीं बांट रही थी? तो अन्न। तो अन्न ये क्या हुआ? अब देखिए यहाँ अन्न है तो अन्न क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है बाबू, और गरीबों के बीच में ये अदर वर्ड है। ठीक है, और पिछले 3 सालों से ये भी क्या है? अदर वर्ड है, लेकिन ये टाइम वाला पॉइंट सबसे अंत में जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो क्या की मीनिंग क्या लगा देंगे? हैड। ठीक है, अब कर्ता सरकार की मीनिंग क्या हो जाएगी? द गवर्नमेंट। क्या हो जाएगी? द गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निगेटिव है तो कर्ता के बाद नहीं की मीनिंग क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बांटना मेन वर्ब है तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। ठीक है, और इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चे? अन्न। तो अन्न की अंग्रेजी हो जाएगी ग्रेन। क्या हो जाएगी? ग्रेन। ठीक है,
तो अब इसमें से जोड़ के क्या कर देंगे, ग्रेन्स। तो हमने ग्रेन शब्द का प्रयोग यहाँ काउंटेबल नाउन में किया, तब उसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। अन्न का मतलब जैसे दाल चावल गेहूं, अलग अलग अन्न लेंगे तो वो काउंटेबल हो जाएगा, और जब काउंटेबल हो गया तो उसका प्लूरल हमें से जुड़ के ग्रेन्स कर देंगे। गरीबों के बीच में, तो गरीबों की संख्या 2 से अधिक है, तो के बीच में की मीनिंग क्या लगेगी प्यारे बच्चों, तो लग जाएगी इमाम। क्या लग जाएगी, इमाम। और गरीबों की मीनिंग हो जाएगी द पुअर। क्या हो जाएगी, द पुअर, ठीक है। अब कह रहा है कि पिछले 3 सालों से, तो देखिए हाई 3 साल समय का बोध करा रहा, तो है तो ना अगर रहता तो अनिश्चित रहता, लेकिन इसके पहले पिछला शब्द जोड़ दिया तब भाई पूरा टाइम ये निश्चित हो गया, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी, सिंस, ठीक है। और पिछले 3 साल से, तो अब का पिछला 3 साल ना, तो निश्चित समय का ज्ञान करा रहा है, तो अब सिंस लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बच्चे, चलिए चलो बाबू अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है कि क्या शर्मा दंपत्ति, क्या शर्मा दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति और पत्नी होता है, ठीक है। क्या शर्मा दंपत्ति 2 सप्ताह से विवाह की तैयारियां कर रहे थे। अब देखो प्यारे बच्चे, ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हाई तैयारी करना क्या होगा प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब हो गया। तो कौन तैयारी कर रहे थे, तो शर्मा दंपत्ति, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है बाबू। अब क्या तैयारी कर रहे थे, विवाह की, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब 2 सप्ताह से क्या हुआ, टाइम जो जाएगा अदर वर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया है बाबू, तो क्या की मीनिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे, है। फिर शर्मा दंपत्ति का हो जाएगा द शर्माज, क्या हो जाएगा, द शर्माज, ठीक है। जैसे यादव दंपत्ति, कुशवाहा दंपत्ति, तो द यादव द कुशवाहाज, उसको बहुवचन में से लगा के लिख देंगे तो पति पत्नी दोनों की मीनिंग हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद बिन लगा लेंगे, ठीक है। तैयारियां करना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग होती है मेक प्रिपरेशंस, ठीक है। इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे, मेकिंग प्रिपरेशंस, ठीक है, मेकिंग प्रिपरेशंस, ठीक है, तैयारियां, ठीक है। अब क्या बचा, शादी की, तो हो जाएगा फॉर मैरिज, ठीक है। अब क्या बचा प्यारे दोस्तों, तो कह रहा है कि 2 सप्ताह से, तो हाई सप्ताह शब्द समय का बोध करा रहा है, लेकिन इसके पहले हाई 2 संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है, तो बाबू हाई पूरा टाइम क्या हो गया, अनिश्चित, अनिश्चित हो गया, तो से की मीनिंग क्या लगाएंगे, तो फार, ठीक है। और 2 सप्ताह का हो जाएगा 2 वीक्स, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 वीक्स, बस यहाँ क्वेश्चन मार्क, सॉरी प्यारे बच्चे, ठीक, समझ में आई बातचीत। चलिए एक और एग्जाम्पल हल कर लेते हैं। चले ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चा को, बोलिए। चलिए चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बातचीत को आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो बाबू, क्या राज्यपाल
क्या राज्यपाल महोदय पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कार्यशैली पर अप्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा वाक्य है, ठीक है बाबू। देखिए, तो अब प्रकट करना आपका क्या चीज है? अप्रसन्नता प्रकट करना, दोनों मेन वर्ब मान लीजिए, ठीक है। तो कौन अप्रसन्नता प्रकट कर रहे थे? राज्यपाल महोदय सब्जेक्ट हुआ, ठीक है प्यारे बच्चे। अब जो पुलिस की कार्यशैली पे है प्यारे बच्चों, तो ये अदर वर्ड है, ठीक है। और ये पिछले कुछ दिनों से, ये आपका अदर वर्ड है, तो ये टाइम का ज्ञान करा रहा है, तो ये अंत में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बाबू, कर्ता राज्यपाल महोदय कुछ भी हो, एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ क्या की मीनिंग क्या लग जाएगी? तो हैड हो जाएगा। तो हैड हो गया, राज्यपाल महोदय का हो जाएगा द गवर्नर। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो गवर्नर, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद निगेटिव नहीं है तो तुरंत हम क्या लगा लेंगे? बी, ठीक है। अब देखिए, अप्रसन्नता प्रकट करना, तो शो डिस्प्लेजर, इसमें ING जोड़ के हम क्या कर देंगे? तो कर देंगे शोविंग डिस्प्लेजर। शोविंग डिस्प्लेजर मतलब क्या हो जाएगा? अप्रसन्नता प्रकट करना, ठीक है। क्या बच्चा? पुलिस की कार्यशैली पर, तो पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कार्यशैली का होता है वर्किंग स्टाइल। क्या होता है? वर्किंग स्टाइल, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो वर्किंग स्टाइल हो गया, ठीक है। अब भाई का की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? आप पुलिस का क्या हो जाएगा? द पुलिस, ठीक है। अभी क्या बचा प्यारे दोस्तों? तो अभी बच गया पिछले कुछ दिनों से, चाहे पिछला कुछ या कोई कई शब्द लगा देते, टाइम अनिश्चित हो जाता है, तो से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? फॉर, ठीक है। पिछला का क्या हो जाएगा? लास्ट। कुछ दिनों का हो जाएगा सम डेज या मेनी डेज, तो लास्ट मेनी डेज, ठीक है। पिछले कई दिनों से या कुछ दिनों से। अब यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि आप लोग 60 वीडियो जो जा रहा है, 60 वीडियो में अच्छा नॉलेज आप लोग को दे रहा हूँ, उस चीज का नोट बनाइए। और 60 वीडियो को 2 बार लाइक, 2 बार उस पर टिप देंगे, 2 बार लगातार टिपेंगे तो वीडियो लाइक हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा व्यू बढ़ेगा, तो ही आगे वो वीडियो बढ़ पाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं आप लोग 60 वीडियो को? तो 60 वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, उसको देखा करिए, उसका नोट्स भी बनाते रहिए। और कई बच्चों का बाबू कमेंट था कि सर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाइए, तो हमने आप लोग को कई बार कह चुका हूं कि जो टीचर हैं जैसे जयदीप सर हुए, नीतू मैम हुई, कौन है, ये लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो वहां से आप टेंस को चाहे तो पढ़ सकते हैं। अभी मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं पढ़ाऊंगा, अभी कुछ दिनों के बाद जब बेसिक नॉलेज दे लूंगा तब धीरे धीरे बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन घर के लिए लिख देता हूं, ठीक है। और उसको आप लोग घर से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया प्यारे दोस्तों, आगे चलें? बताइए, आगे बढ़े बाबू। चलिए मैं 5 क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको आप लोग बनाएंगे और बना करके कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूं कि आंसर जरूर बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों आप लोग बताते नहीं, यही आप लोग की गड़बड़ी है। क्या वे पिछले 3 महीने से
कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बढ़ई सुबह से कुर्सियां बना रहा था। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगला एग्जाम्पल। क्या नेता लोग शाम के 4 बजे से भाषण नहीं देते आ रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। क्या उसकी गाय कई घंटों से मैदान में नहीं चर रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला और अंतिम क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि क्या मेहमान 2 दिन से तुम्हारे यहाँ ठहरे हुए थे। ठीक है, चलिए तो 5 क्वेश्चन हो गया। पांचों आप लोग बनाएंगे। सब सिंपल मीनिंग है भाषण का, स्पीच देना का डिलीवर होता है। ठीक है, देखिए देते आना का डिलीवर, DELIVER। ठीक है, ठहरना का होता है स्टॉप। ठीक है, चरना का होता है ग्रेज, GRAZE। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग बनाएंगे। बना करके जो है कि हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। तो वीडियो के यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।